राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो राधा है वो कृष्ण को वो प्रसाद पीने से मना कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर वो खुद भी ग्रहण नहीं करती और ना ही श्री कृष्ण को ग्रहण करने देती हैं। जैसे ही राधा कृष्ण को लेकर जाने लगती हैं, वहाँ महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ही प्रसाद है और स्वयं मैंने अपने हाथों से निर्मित किया है। तब राधा और कृष्ण दोनों ही इस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो ऋषि भृगु हैं वो बैकुंठ में आएंगे विष्णु जी के पास, और यहाँ देवी लक्ष्मी उनसे पूछेंगी कि आप बताइए आपको क्या कार्य है, मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगी। अभी वो योग निंदा में है। लेकिन ऋषि भृगु लक्ष्मी जी को अवॉइड करते हैं और यहाँ देवों का अहंकार बता कर के हमारे विष्णु जी के सीने पर लात मारते हैं, जिसे देख कर के विष्णु जी की आंखें खुल जाती हैं और लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आता है। जैसे ही यहाँ लक्ष्मी जी के सामने ये सारा सीन हो रहा होता है, ऋषि भृगु जाने लगते हैं और तब भी विष्णु जी आकर उनके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपको कहीं लगी तो नहीं। तभी ऋषि भृगु कहते हैं कि नहीं, मैं वज्र का बना हूँ, मुझे नहीं लग सकती। तभी यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं लेकिन आपके पैर तो बहुत कोमल है ना, इसलिए मैं उन्हें सहला देता हूँ। और तभी ऋषि भृगु को उनकी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं अंतिम आहुति के रूप में आपको अपनी आहुति समर्पित करूंगा, कृपया करके आप हवन में आइएगा और उसका हिस्सा बनिएगा। और यहाँ विष्णु जी उनका ये जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर फिर ऋषि भृगु देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो यज्ञ में आने से मना कर देती हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी जताती हैं। वो कहती हैं कि जिस स्थान पर आपने लात मारी वो स्थान मेरा था। आप शायद भूल रहे हैं कि विष्णु और लक्ष्मी अलग अलग नहीं हैं, एक हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके घर में और जो ऋषि हैं उनके घरों में कभी भी लक्ष्मी नहीं होंगी। ये श्राप सुनकर के ऋषि भृगु काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वो विष्णु जी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। ये सुनकर के विष्णु जी कहते हैं कि लक्ष्मी की नियति का मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। तभी यहाँ पर देवी लक्ष्मी कहती हैं कि आप और मैं अलग अलग नहीं हैं, इसलिए आप जो फैसला लेंगे वो मेरी ओर से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो विष्णु जी हैं वो ऋषि भृगु को ये वरदान दे देते हैं कि जब अगले जन्म में लक्ष्मी जी पैदा होंगी तो वो उन्हीं के घर में पैदा होंगी, और वो ये कह कर के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी जी को जाना होगा, क्योंकि अब नियति का यही संदेश होता है। और यहाँ पर देवी लक्ष्मी और हमारे विष्णु जी अलग अलग हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।